जिम्मेदारी तो सिर्फ टाटा निभाएं और बाकी कुछ कंपनियों का तो सिर्फ काम है कि बैठकर मलाई खाएं। तभी तो परिवहन मंत्रालय ने जो न्यू रूल लागू किया है 1 अक्टूबर से, उससे कुछ कंपनियों के पेट में अभी से दर्द होने लगा है। यहाँ पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल में ही कहा है कि अगर कारों में एक्टिव एयरबैग लगाए जाते तो 2020 में देश में 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी, इस छोटे से फीचर्स के कारण ही। और इसलिए अब 1 अक्टूबर से जो भी ब्रांड है इंडिया में, चाहे वो नेशनल है या मल्टीनेशनल, सभी को ऑल मॉडल्स में, चाहे वो बेस मॉडल हैं, 6 एयरबैग देने अनिवार्य होंगे। लेकिन देखिए, कस्टमर के सेफ्टी फीचर्स पर भी कुछ कंपनियों के पेट में मरोड़ होने लगी है। और इससे बचने के लिए जो तर्क वो दे रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कहें, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस बारे में मारुति इंडिया की तरफ से जो तर्क आया है उसके अनुसार इससे गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी और मिड वर्ग का कस्टमर उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर गाड़ियों की सेफ्टी इन्हेंस होती है तो कस्टमर उसे केवल 10-20 हजार रुपए के ऊपर परचेज नहीं करना चाहेंगे, बल्कि हम तो यह सोचते हैं कि सरकार को या जो भी परिवहन मंत्रालय है उसको एक बार में ही ये रूल कर देना चाहिए कि जो भी गाड़ियां सेल हो कम से कम 4 to 5 स्टार हो। और बेशक 4 to 5 स्टार होने के बाद ऑल ब्रांड्स की गाड़ियों के जो भी रीजनेबल प्राइस हैं वह तय किए जाएं। तो क्या यहाँ पर वो गाड़ियां सेल नहीं होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या महिंद्रा की XUV 700 सेल नहीं होती है, या महिंद्रा की XUV 300 सेल नहीं होती है, जो कि सेफ्टी में दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन गाड़ियों की लंबी लंबी वेटिंग चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग यहाँ पर सेफ गाड़ियां परचेज करना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ कंपनियों के बहाने हैं। आप सेफ गाड़ियां लाइए तो सही, अपने प्रोडक्टों को अच्छा करिए तो सही। कस्टमर्स क्यों नहीं परचेज करेंगे? खास तौर से जब आपका ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा गुडविल है, अच्छा खासा सर्विस नेटवर्क है, तो क्यों नहीं अपनी गाड़ियों को आप अपग्रेड करके 4 to 5 स्टार में लाते हैं और फिर देखिए आपको कस्टमर का कितना प्यार मिलेगा। लेकिन सिर्फ सेल्स पर ही फोकस करना, प्राइस घटाकर क्वालिटी पर ध्यान न देना, ये कंपनियों की एक क्या सोच है? इस बारे में क्या कहा जाए, आप खुद कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर आप देश की सबसे सस्ती कार मारुति ऑल्टो को भी कंपेयर करें, साथ में रेनॉल्ट की क्विड भी लें और इसी के साथ में सेगमेंट में सबसे सेफ गाड़ी टियागो भी लें, और इन्हें अगर आप कंपेयर प्राइस वाइज भी करें तो कितना लंबा चौड़ा डिफरेंस आता है, आप यहां पर देख सकते हैं। ऑल्टो का टॉप वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइस है 4.95 लाख, जो ऑन रोड पड़ता है 5,58,000 में। और रेनो क्विड का क्लेम्बर आता है 5,41,000 में, जो पड़ता है ऑन रोड 6,10,000 में। अब आ जाइए इस सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ी, अगर आप टाटा टियागो का फर्स्ट वेरिएंट देखते हैं, जो 5,22,000 में एक्स शोरूम है, ऑन रोड में 5,92,000 है। अब तीनों गाड़ियों का फाइनल एक बार आपको ऑन रोड प्राइस बता देते हैं। मारुति ऑल्टो 800 LXI ऑप्शनल SCNG 5,58,836 में, टाटा टियागो 5,92,419 में, अप्रोक्स मानिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, रेनो किड 6,10,000 में। अब यहाँ पर आप यह भी देखिए, यहाँ पर ऑल्टो आती है 800 सीसी में, टियागो आती है 1200 सीसी में, यानी मोर पावर, मोर स्पेस, मोर कंफर्ट प्लस 100% सेफ्टी 5,92,000 में। अब रेनो क्विड की पावर की बात सुनिए, 1 लीटर में आता है यानी 999 सीसी में, मारुति ऑल्टो आती है 796 सीसी में, टियागो आती है 1199 सीसी। अब पावर का भी डिफरेंस देखिए, रेनो क्विड है 67.06 bhp, यहाँ पर ऑल्टो LXI ऑप्शनल SCNG टॉप में जो है 40.36 bhp, टियागो आती है 84.82 bhp। तो इतना डिफरेंस यहाँ पावर में आता है। प्राइस आपको एक बार और रिवाइंड यहाँ पर करा देते हैं। टियागो का अगर आप XE लेते हैं तो 5,92,000 के समथिंग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। रेनो क्विड क्लेम्बर जो कि 1,000 सीसी वाली है, वो है 6,10,000 में। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा आप कह सकते हैं डिफरेंस महसूस नहीं होता है।
अगर आप सेफ गाड़ियों की तरफ भी जाते हैं, केवल एक सोच का फ़र्क आप यहाँ पर मान सकते हैं। और ये कंपेयर केवल प्राइस बेस्ड यानी आपको प्राइस के बारे में थोड़ा-सा जागरूक करने के लिए किया गया है। बाकी तीनों गाड़ियों का यहाँ पर कंपेयर नहीं हो सकता है क्योंकि टियागो 1200 सीसी में आती है। ये आप यहाँ पर वैगनआर के कंपटीशन की या स्विफ्ट के कंपटीशन की गाड़ी मान सकते हैं। ऑल्टो 800 आती है आपकी क्विड के टक्कर की, ये दोनों का कंपटीशन हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा अप भी करते हैं तो कोई खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं रहता है। और यहाँ पर टाटा का या किसी ब्रांड का कोई प्रमोशन भी नहीं है, केवल एक कंपनियों की सोच बदलने की बात है कि अगर कंपनियां इस पर विचार करें कि कस्टमर अगर उन गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं जो टाटा या महिंद्रा की सेफेस्ट गाड़ियां हैं, तो अगर अन्य कंपनियां भी सेफेस्ट गाड़ियां बनाएं तो सेल उनकी भी होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर्स उन गाड़ियों को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदेंगे कि उनके कुछ प्राइस अप हो गए हैं। अगर आप वहां पर सेफ्टी दिखाएंगे अपनी गाड़ियों में कि भाई अब हमारी गाड़ियों में भी आपको 5 स्टार सेफ्टी मिल रही है, तो बल्कि हम यह कहते हैं कि जो आज उनकी गाड़ियां अगर 48% मार्केट में सेल होती हैं तो पॉसिबल है 50 या 55% हो, यानी सेल्स ग्रोथ ही होने वाली है। तो यहाँ पर कंपटीशन करना चाहिए क्वालिटी वाइज, सेफ्टी वाइज और कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, न कि प्राइस वाइज केवल कस्टमर को एक लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी कस्टमर जागरूक हैं, जो भी गाड़ी परचेज करने जाते हैं सभी जानते हैं। और जो प्राइस आप अपनी गाड़ियों के रखते हैं, जो फीचर्स होते हैं उसी के आधार पर प्राइस वहाँ पर तय किए जाने चाहिए। और इसमें किसी भी कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन होने वाला नहीं है। तो आप अपनी गाड़ियों की सेफ्टी को इन्हेंस कीजिए, उन्हें कम से कम 4 टू 5 स्टार के लेवल पर लाइए और इसके बाद में जो रीजनेबल प्राइस है वो तय कीजिए। मार्केट पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो 6 एयरबैग का लेटेस्ट अपडेट हो या इसके बाद में आने वाला 4 टू 5 स्टार का अपडेट हो, जिसकी हम उम्मीद करते हैं जल्द ही भारत में भी आ जाएगा, क्योंकि विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर की 5 स्टार से रेटिंग की कम की गाड़ियां सेल ही नहीं होती हैं। उम्मीद करते हैं भारत में भी ऐसा हो जिससे कि ऑटोमेटिकली कस्टमर को बेनिफिट मिल पाए और कस्टमर जो नहीं भी जानते हैं उन्हें भी सेफेस्ट गाड़ियां ऑटोमेटिक मिल पाएं। यानी कस्टमर चाहे जान कर लें या फिर अनजाने में लें, लेकिन उन्हें जो भी गाड़ियां मिलें वो 100% सुरक्षित हों। तो फर्स्ट मोटो हर ब्रांड का यही होना चाहिए और यहाँ पर टाटा मोटर्स और महिंद्रा मोटर्स तो इसको फॉलो करे हुए हैं। शेष कंपनियां कब फॉलो करेंगी, जो कि मार्केट पर अपना अच्छा खासा दबदबा बनाए हुए हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अपनी गाड़ियों को वो सेफ करती हैं या सेफेस्ट बनाती हैं तो उनका मार्केट खिसक जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कस्टमर जागरूक हैं। और यहाँ पर हम एक सीधा सवाल सभी सब्सक्राइबर से पूछते हैं, मार्केट पे जो अच्छा खासा कब्जा किए हुए हैं और मार्केट में जिनका सबसे बड़ा शेयर है, अगर वो कंपनियां अपनी गाड़ियों को 5 स्टार रेटिंग में या 4 स्टार रेटिंग में लाती हैं, तो क्या आप उन गाड़ियों को परचेज नहीं करेंगे कि वो फलां ब्रांड की हैं, सिर्फ इसलिए परचेज नहीं करी जाएंगी? तो ऐसा हमें तो नहीं लगता है। वैसे आप भी अपनी राय अवश्य लिखिए ताकि ये राय उन कंपनियों तक पहुंचे, आपका वोट, आपके सुझाव उन कंपनियों तक पहुंचे जो अभी तक सेफ्टी पर ध्यान नहीं देती हैं। और दोस्तों, इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक अवश्य करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य सेट करें। और अब आप सभी सब्सक्राइबर के लिए चांस है इस चैनल से एक्टिवली कनेक्ट होने का। आप बेशक किसी भी ब्रांड की गाड़ी ऑन करते हैं, आपके अवश्य उसके बारे में लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस होंगे, तो उन्हें शेयर कीजिए सभी सब्सक्राइबर के साथ। इंस्टाग्राम पर हमारे पास कमेंट कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर की जाएगी ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के। और अगर आप भी देखना चाहते हैं अपने किसी मनपसंद ब्रांड का कंपेयर वीडियो या रिव्यू वीडियो, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। डेली हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के सुझाव पर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।